नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सोनी सार स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट क्लास में अपन इतिहास के बारे में जाना था, अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की थी। अब यहाँ पे अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके थे कि भाई उसकी यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक अपन ने देखे थे। तो पहला अपन ने भाई खोज के बारे में हेडिंग दी थी, तो खोज अपन पढ़ चुके थे। इसके पश्चात अपन ने नामकरण के बारे में चर्चा की थी, तो नामकरण अपन कर चुके थे। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा था कि इनका विस्तार या फिर इनका क्षेत्र, विस्तार या फिर इनका क्षेत्र, इसके बारे में अच्छा सा गहन अध्ययन अपन कर चुके हैं। क्लियर सभी को। अब यहाँ पे इसी का क्रम अपन ने आगे क्या देखा था कि इसके बारे में अपन ने आर्थिक क्षेत्र राजनीति भी अपन ने पढ़ लिया है। यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र के बारे में भी अपन चर्चा कर चुके हैं। राजनीतिक स्थिति के बारे में भी अपन चर्चा कर चुके हैं। उसी प्रकार अपन अंतिम क्लास में आर्थिक स्थिति के बारे में जान रहे थे। किसके बारे में भाई? आर्थिक स्थिति के बारे में। और आर्थिक स्थिति में भी अपन ने देखा है कि आर्थिक स्थिति में जो भी चीजें अपने को पढ़नी है वो कौन कौन सी है। तो पहला अपन ने क्या देखा है कि कृषि, और कृषि के पश्चात अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि पशुपालन, और पशुपालन के बाद अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य, और उसके बाद अपन ने देखा है कि उद्योग और धंधे, उद्योग और धंधे। जिस पैटर्न से अपन पढ़ रहे हैं वैसे ही आपको याद करना है, चीजें आसानी से चीजें क्लियर हो जाएगी आप सभी को। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की थी और ये टॉपिक अपन कर चुके हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे कृषि के बारे में अपन लिख चुके हैं, पूरा का पूरा इसको समझ चुके हैं। अब कृषि के बाद अपन अगली चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वो कौन सा टॉपिक है भाई? कृषि के बाद ही आपको हेडिंग क्या देनी है? पशुपालन। क्या हेडिंग देनी है? पशुपालन। अब पशुपालन के बारे में अपन जानकारी एकत्रित करते हैं। तो कृषि के बारे में अपन ने क्या समझा था कि कृषि सिंधु घाटी सभ्यता में अपने आप में विकसित अवस्था में थी। विकसित अवस्था में थी क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखा है कि पाषाण उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, और साथ ही साथ अपन देखते हैं कि कांसे के उपकरण भी यहाँ पे बनाए जाने लगे। वहीं पे अपन ने देखा था कि हमें 9 प्रकार की फसलों के बारे में यहाँ पे चर्चा देखने को मिलती है, और इनका फिर अपन ने बुआई का टाइम पीरियड देखा था नवंबर में, और कटाई का टाइम पीरियड देखा था अप्रैल माह में। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि यहाँ पे जो अपने को साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे गेहूं की 3 प्रजाति, उसी प्रकार जौ की 2 प्रजाति और मटर की 1 प्रजाति के बारे में जानकारी एकत्रित होती है। और कुल फसलों की संख्या कितनी थी? तो 9। उसी प्रकार अपन ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखा था। जैसे अपन ने देखा है कि कपास के बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि ये भी कृषि का ही हिस्सा है। तो कपास की खेती के प्रारंभिक साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से देखने को मिले थे। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से हमें वृहद अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो संकेत देता है कि फसल उत्पादन अधिक होता था और उनको स्टोर करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार हमने देखा है कि मोहनजोदाड़ो से हमें घरों से कुओं के साक्ष्य मिले हैं कि वहां पे कुएं बने हुए थे। उसी चर्चा अपन ने देखी है कि भाई हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। उसी प्रकार अपन ने क्या है कि कृषि के बारे में चर्चा कर ली थी। इसके बाद अपने को आज क्या पढ़ना है? पशुपालन। अब यहाँ पे अपन पशुपालन के बारे में चर्चा करते हैं। तो पशुपालन में अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे अपन कौन कौन से पशुओं की चर्चा मिलती है, कौन से पशुओं का महत्व अधिक था, किसका कम था, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो यहाँ पे पशुपालन में अपन ने पहला बिंदु क्या देखा है कि यहाँ पर कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड और बिना कुबड़ वाला सांड, बिना कुबड़ वाला सांड का सर्वाधिक महत्व था, का सर्वाधिक महत्व था, सर्वाधिक महत्व था। कभी ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूजनीय या सर्वाधिक प्रचलित कौन था? तो अपन ने क्या देखा है भाई? कुबड़ वाला सांड। उसके पश्चात अपन ने क्या देखा है कि बिना कुबड़ वाला सांड। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमें हाथियों के बारे में जानकारी या हाथी पालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। हाथी पालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। और ये साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये साक्ष्य अपन ने देखा है कि भाई गुजरात से प्राप्त होते हैं। हमें कहां से प्राप्त होते हैं? गुजरात से।
उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का महत्व अधिक था। अब घोड़े का महत्व अधिक था तो ये किस लिए, तो अपन ने क्या बोला है कि युद्ध की दृष्टि से, लेकिन हमें घोड़े के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। लेकिन यहां पे हमें देखने को मिलता है कि भाई घोड़े की मूर्ति प्राप्त जरूर हुई है। तो घोड़े की मूर्ति, घोड़े की मूर्ति हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त। उसी प्रकार अपन ने यहां पे देखा है कि घोड़े की अस्थि के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। और ये साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो सुरकोटड़ा नामक स्थान से। उसी प्रकार अपन ने यहां पे जानकारी एकत्रित क्या करी है कि यहां से हमें ऊंट की हड्डियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब ये ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए, तो अपन ने क्या देखा है कि कालीबंगा से। कहां से प्राप्त हुआ है भाई, कालीबंगा से। अब ये चीजें अपन क्यों लिख रहे हैं भाई, ऐसे तो पशु तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हीं के नाम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपन ने क्या देखा है कि इनके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। अब इन्हीं के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसी कारण से अपन ने क्या देखा है कि इनकी जानकारी एकत्रित करी। पशुपालन में अपन ने क्या देखा है कि पशुओं का पालन किया जाता है, तो पशुओं के यहाँ पे अपने को साक्ष्य मिले, तो अपन ने क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इनकी महत्ता अधिक होगी। क्लियर सभी को। तो पशुपालन के बारे में चर्चा अपन ने क्या करी है कि यहाँ पे कुबड़ वाले सांड का सर्वाधिक महत्व था, उसके पश्चात बिना कुबड़ वाले सांड का। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि भाई यहाँ से हमें हाथी पालन के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब ये हाथी पालन के साक्ष्य अपने को कहां से प्राप्त होते हैं, तो वर्तमान में अपन ने क्या देखा है कि गुजरात से। उसी प्रकार यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि भाई यहाँ से हमें घोड़े की मूर्तियां प्राप्त हुई है। किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई है भाई, घोड़े की। कहां से प्राप्त हुई है ये हमें, मोहनजोदाड़ो से। इसी का क्रम अपन देखते हैं कि यहां से हमें घोड़े की अस्थियां भी प्राप्त हुई है, जिसके साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, तो सुरकोटड़ा नामक स्थल से। और यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि भाई ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। तो अर्थात क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी से परिचित थे, घोड़े से परिचित थे, सांड से परिचित थे, उसी प्रकार ऊंट से भी ये परिचित थे। इसके साक्ष्य आपको कहां से मिले हैं, तो कालीबंगा से इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। फटाफट भाई इसको नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे की चर्चा करेंगे। क्योंकि अपन ने आर्थिक स्थिति के बारे में जाना था, तो आर्थिक स्थिति में अपन ने कृषि को देखा, कृषि के बाद अपन पशुपालन को देखते हैं। वर्तमान में भी जो आंकड़े एकत्रित होते हैं, तो आंकड़ों में क्या होता है कि भाई भारत में इतनी गौवंश है, भारत में इतनी गायें हैं, इतने भैंस हैं, इतने पशु हैं, उनकी जानकारी एकत्रित करते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में कोई जनगणना कार्य तो होता नहीं था, जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर अपन ने इसको लिखने का प्रयास करा है। क्लियर। फटाफट भाई इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन ने किसकी चर्चा करी है भाई, पशुपालन। कृषि की चर्चा अपन लास्ट क्लास में कर चुके थे। चलो नेक्स्ट अगली स्लाइड में अपन चलते हैं। अब अगली स्लाइड में अपन ने क्या देखा है कि आर्थिक स्थिति की बात चल रही है, तो कृषि, पशुपालन, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है कि व्यापार और वाणिज्य। क्या हेडिंग दी अपन ने यहाँ पे, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य। अभी व्यापार और वाणिज्य का मतलब क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार करते थे। आंतरिक का अर्थात अपन ने क्या बोला है कि भारत की भूमि में ही वो व्यापार कार्य करते थे, या फिर अपन ने देखा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कार्य भी करते हैं क्या। जैसे एक प्रश्न आता है कि लुसेंट की पुस्तकों में देखने को मिलता है कि 1991 के पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो भाई बंद अर्थव्यवस्था थी। भाई वो तथ्य गलत है पूरी तरीके से। अपन ने क्या समझा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सदैव ओपन थी, लेकिन 1991 के बाद अपन ने क्या बोला है कि उसको वृहद स्तर पे ओपन कर दिया। अब यहां पे अपन ने क्या बोला है कि वाणिज्य और व्यापार। कभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या है कि एक राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश से व्यापार कार्य करे। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य की चर्चा करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने क्या बोला है कि यहां पर व्यापार आपको पूरा लिखना है भाई। आंतरिक व्यापार के साथ साथ आंतरिक व्यापार के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता था।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता था। अब ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे तो इसके साक्ष्य हमें कहां से मिले? तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि भाई जैसे अपन ने समकालीन में लिखा था कि अपने यहाँ पे मिस्र की सभ्यता से हम समकालीन थे, उसी प्रकार मेसोपोटामिया सभ्यता के भी हम समकालीन थे। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि कुछ साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। जैसे साक्ष्य के रूप में अपन ने क्या देखा है? तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि मोहनजोदाड़ो से हमें बड़ी बेलनाकार आकार की मुद्रा प्राप्त हुई है। अब ये मुद्रा है किसकी? तो ये अपन ने क्या बोला है कि जो बड़ी बेलनाकार आकार की जो ये अपन ने मुद्रा के बारे में चर्चा करी है, तो ये किसकी है? तो भाई यहाँ पे अपन ने क्या देखा है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता की मुद्रा है। मेसोपोटामिया सभ्यता। अब ये मेसोपोटामिया सभ्यता कहां पे स्थित है? तो अपन ने क्या देखा है कि इसकी अवस्थिति देखते हैं। वर्तमान में इसकी अवस्थिति कहां पर है? तो वर्तमान में इसकी अवस्थिति अपन ने क्या देखा है कि जो आज का वर्तमान ईरान और इराक का क्षेत्र है, वहां पे इस सभ्यता का विकास हुआ। और अपन ने क्या देखा है कि सभ्यता का विकास अधिकांशतः अपन ऐसे स्थलों पर देखते हैं कि जहां पे आसपास नदियां हो। तो यहाँ पे भी अपन ने क्या देखा है कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, ये यहाँ पर दजला और फरात नदी के आसपास विकसित हुई। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कार्य करते थे या नहीं? तो अपन ने क्या बोला है कि भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। क्लियर? अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि हमें मोहनजोदाड़ो से बड़ी बेलनाकार मुद्रा प्राप्त हुई है। और ये बड़ी बेलनाकार मुद्रा है किसकी? तो अपन ने क्या देखा है भाई मेसोपोटामिया सभ्यता की है। और मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान में कहां पे? तो अपन ने क्या देखा है कि ईरान और इराक वाले क्षेत्र में। और ये किस नदियों के आसपास विकसित हुई है? तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे दजला, और भैया दजला है, गलती से लिख दिया, यहाँ पे दा लिखना है। लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, तो यहाँ पे क्या लिखा है अपन ने? दजला और फरात नदी। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि दजला और फरात नदी के आसपास के क्षेत्रों में अपने को ये सभ्यता विकसित देखने को मिलती है। तो चीजें क्लियर है भाई सभी को? चलो, तो ये पोर्शन भाई साइड में कहीं पे लिख लेना आप। अब अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपने को साक्ष्य क्या है? तो बड़ी बेलनाकार मुद्रा के साक्ष्य मिले, और साथ ही साथ हमें लोथल जो गुजरात में है, तो लोथल से हमें छोटी बेलनाकार मुद्रा की प्राप्ति हुई है। चीजें क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साक्ष्य के रूप में अपन ने क्या देखा है कि हमें कुछ मुद्राएं प्राप्त होती है। और मुद्रा कौन सी? तो छोटी बेलनाकार और बड़ी बेलनाकार मुद्रा। क्लियर है भाई सभी को? इसमें कोई समस्या? बढ़े आगे? तो अब भाई इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं तो अपने को लिखने में दिक्कत आएगी। इसको अपन क्लियर कर देते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने लिख लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, अब इसको अपन गायब करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आगे का अपने को पढ़ना है। चलो भाई, तो यहाँ पे पहले साक्ष्य के रूप में अपन ने मुद्राओं की चर्चा करी, और ऐसे ही फिर अगले साक्ष्य के रूप में अपन चर्चा करते हैं। तो अपन ने क्या देखा है कि भाई जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता है, तो वहां पे एक शासक की चर्चा मिलती है। उस शासक का नाम क्या है? उस शासक का नाम देखने को मिलता है सारगोन। क्या नाम मिलता है भाई उसका? शासक का नाम अपन ने क्या देखा है यहाँ पे? सारगोन।
और यहां से हमें सारगोन के अभिलेख प्राप्त होते हैं जो उसने उसके शासनकाल में बनवाए थे। अब इन अभिलेखों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो इन अभिलेखों से हमें यह जानकारी मिलती है कि यहां पर कुछ जहाजों के लंगर लगे जाते थे। अब जहाज में लंगर लग रहे हैं तो अपन ने क्या बोला है कि वस्तुओं का आयात निर्यात हो रहा होगा। क्लियर? तो किस किस के यहां पे अपन देखते हैं, तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि जहाज के लंगर देखने को मिलते हैं। अब ये लंगर किस किस के हैं? तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों के, और हड़प्पा को उस अभिलेख में क्या लिखा गया है? तो मेलुहा। क्या लिखा गया है भाई? मेलुहा। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि हड़प्पा का एक और नाम क्या देखने को मिलता है? तो मेलुहा। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि मकरान, और एक अपन ने क्या देखा है कि दिलमन। और ये दिलमन कहां पर है? तो वर्तमान में अपन ने क्या बोला? बहरीन। उसी प्रकार ये मकरान कहां पे? तो अपन ने बोला है कि वर्तमान के अफगानिस्तान में। कहां पे भाई? वर्तमान के अफगानिस्तान में। चलो भाई, तो यहां पे अपन ने क्या लिख दिया? अफगानिस्तान। क्लियर? तो यहां पे अपना पहला क्वेश्चन ही क्या था कि अपन ने व्यापार की बातचीत करी है, व्यापार या वाणिज्य की। तो पहली चीज अपन ने इसमें क्या जाना है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे। अब ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साक्ष्य के रूप में अपन ने दो चीजें देखी। पहली चीज क्या देखी है कि यहाँ पे हमें बड़ी बेलनाकार और छोटी बेलनाकार मुद्राओं की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में एक शासक था जिसका नाम क्या था? सारगोन। और सारगोन के टाइम पे अपन ने क्या देखा है कि बृहद अभिलेखों का इसने निर्माण करवाया था। और इन अभिलेखों में क्या लिखा है कि यहाँ पर जहाज के लंगर देखने को मिलते हैं। अब ये जहाज के लंगर अपने को देखने को मिलते हैं तो किस किस के? तो पहला अपन ने क्या बोला है कि हड़प्पा, दूसरा मकरान, और तीसरे नंबर पे अपन ने यहाँ पे क्या देखा है भाई? दिलमन। क्या देखा है? दिलमन और मकरान। फटाफट भाई इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, क्लियर है भाई सभी को? छाप लो फटाफट। अब इसके आगे की अपन चर्चा करते हैं। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। अब यही स्लाइड पूरी अपने को जो भी मैं लिख रहा हूं इसके आपको नीचे पॉइंट करके लिखते जाना है। अब यहां पे अपन ने क्या बोला है कि व्यापार और वाणिज्य में आंतरिक व्यापार भी होता था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता था। इसके साक्ष्य अपन ने देख लिए। अब ये व्यापार करेंगे तो कुछ चीजों का आयात करेंगे और कुछ चीजों का निर्यात करेंगे। तो इसी के बाद अगला पॉइंट आपको क्या बनाना है भाई? अगला पॉइंट बनाओ यहां पर। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है? पहला लिखा अपन ने आयात, और दूसरा अपन ने क्या देखा है यहां पे? निर्यात। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि व्यापार में ये कुछ वस्तुओं का निर्यात करते थे और कुछ वस्तुओं का आयात करते थे। तो अपन ने क्या देखा है कि भैया निर्यात कौन कौन सी वस्तुओं का करते थे? तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि भाई हाथी दांत। उसके बाद फिर अपन ने यहां पे क्या देखा है कि ये वस्त्रों का निर्यात करते थे। किसका निर्यात करते थे भाई? वस्त्रों का निर्यात किया करते थे। उसी प्रकार अपन आयात के रूप में देखा है कि कौन कौन सी चीजें मंगवाते थे। तो पहला अपन ने यहां पे क्या लिखा है भाई? चांदी। क्या लिखा है? चांदी। तो ये चांदी कहां से मंगवाते थे? तो अपन ने देखा है कि राजस्थान, और राजस्थान के साथ में अपन ने क्या देखा है कि अफगानिस्तान। उसी प्रकार यहां पे अपन ने देखा है भैया लाजवर्द एक। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि एक और वस्तु थी, इसका नाम क्या था? लाजवर्द। क्या लिखा यहां पे अपन ने? लाजवर्द। और ये कहां से मंगवाते थे? तो भाई ये भी अफगानिस्तान से मंगवाते थे। कहां से मंगवाते थे? अफगानिस्तान से। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि ये सोने के आभूषण या सोने की वस्तुएं भी मंगवाते थे। तो ये कहां से मंगवाते थे? तो ये अपन ने क्या देखा है कि ईरान के साथ ही साथ कर्नाटक।
चीजें क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने पहला क्या देखा है कि ये कुछ चीजों का आयात करते थे और कुछ चीजों का निर्यात करते थे। आयात में अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुछ वस्तुओं का आयात, जैसे चांदी का ये लोग आयात करते थे, उसी प्रकार लाजवर्द के अपने को, और उसके बाद सोने का। तो चांदी के राजस्थान से और अफगानिस्तान से, उसी प्रकार लाजवर्द कहां से, तो अफगानिस्तान से, और सोने का भी ये आयात करते थे, वो कहां से, ईरान से, और अपन देखते हैं कि कर्नाटका से। और निर्यात किन चीजों का करते थे, तो अपन ने क्या देखा है, एक तो हाथी दांत का और दूसरा वस्त्रों का। चीजें क्लियर है भाई सभी को। चलो भाई बढ़ते हैं आगे अपन। अब इसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि पूरी लिंक है एक दूसरे से, कि यहाँ पे सबसे पहले व्यापार वाणिज्य, व्यापार कौन कौन सा, एक तो आंतरिक व्यापार और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार। साक्ष्य के रूप में अपन ने दो चीजें लिखी है, और उसके बाद अपन ने क्या देखा है कि व्यापार किन किन चीजों का होगा, तो कुछ चीजों का आयात और कुछ चीजों का निर्यात होगा। चीजें क्लियर भाई सभी को, नोट कर लो इसको फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो भाई लिखो फटाफट, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। चलो बढ़े। चलो भाई अब यहां पे अपन ने क्या समझा है कि जो भी अपने को व्यापार कार्य करना है, तो व्यापार करने के लिए अपने को सबसे पहली चीज अपन देखते हैं कि व्यापार में आंतरिक व्यापार के लिए किन का उपयोग करते थे, तो अपन ने क्या बोला है, आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार में ये किन चीजों का यूज करते थे, उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि ये लोग बाह्य व्यापार भी करते हैं। तो परिवहन के किन साधनों का प्रयोग ये करते थे, तो आंतरिक व्यापार के रूप में अपन ने क्या देखा है कि यहां पे एक तो बैलगाड़ी, और उसी के साथ साथ अपन ने क्या देखा है कि यहां पे ठेला गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार बाह्य व्यापार में अपन ने क्या देखने को मिला है, तो अपन ने देखा है कि ये नाव का प्रयोग भी करते थे। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि आंतरिक व्यापार के लिए किन चीजों का यूज होता था, तो बैलगाड़ी के साथ साथ ठेला गाड़ी का। उसी प्रकार नाव में अपन ने क्या देखा, बाह्य व्यापार के लिए किसका प्रयोग करते थे, ये तो नाव का प्रयोग करते थे। क्लियर है सभी को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपन कुछ बंदरगाह की चर्चा करते हैं। अब यहां से अपन ने क्या देखा है कि हमें एक लोथल, प्रभास, पाटन, उसी प्रकार अपन देखते हैं सुत कांगे डोर, बालाकोट। यहाँ पे हमें कुछ प्रमुख बंदरगाह देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ पे भाई, तो ये अपने गुजरात में है। उसी प्रकार अपन ने ये क्या देखा है, तो ये कहाँ पे, तो ये अपने पाकिस्तान में। चीजें क्लियर। फटाफट भाई इसको नोट करो, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। पानी भी नहीं अपने पास तो लिया यार। चलो भाई सबका हो गया नोट, बढ़े आगे। अब यहाँ पे भाई कुछ फैक्ट लिखने हैं, तो दो तीन फैक्ट लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे हमें पक्की चलो ये छोड़ दो, यहाँ पे लिखते ही नहीं अपन, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि अलंकृत नाव जिसको अपन डिजाइन करते हैं, तो अलंकृत नाव के साक्ष्य हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि यहां से हमें पक्की मिट्टी से बनी नाव के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं भाई, लोथल से। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहां पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण
बंदरगाह के रूप में लोथल को जानते हैं। किसको जानते हैं भाई? लोथल को जानते हैं। तो भाई यहां पे अपन ने ये चर्चा कर ली है कि अपन ने देखा है कि सबसे पहले कृषि की चर्चा की अपन ने, उसी प्रकार अपन ने पशुपालन की चर्चा की, उसी प्रकार अपन ने देखा है कि यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य की चर्चा भी अपन ने कर चुके हैं। चीजें क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपन ने ये चीजें नोट कर ली है पूरी, आप फटाफट देख लो एक बार कि व्यापार और वाणिज्य में आंतरिक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दो साक्ष्य, एक तो बड़ी बेलनाकार मुद्रा और एक छोटी बेलनाकार मुद्रा। बड़ी बेलनाकार मुद्रा कहां से प्राप्त होती है? तो मोहनजोदाड़ो से और छोटी लोथल से। उसी प्रकार मेसोपोटामिया सभ्यता में एक शासक है जिनका नाम क्या था? सारगोन। तो सारगोन से अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उनके यहाँ पे कुछ जहाज के द्वारा लंगर लगाए जाते थे। तो किन किन के लंगर लगते थे? तो एक अपन ने देखा है कि हड़प्पा, दूसरा मकरान और तीसरा दिल्ली। चीजें क्लियर? बढ़े आगे। और उसी प्रकार अपन ने देखा है कि व्यापार करोगे तो कुछ चीजों का आयात करना और कुछ चीजों का निर्यात करना है। तो निर्यात किस किस का करते थे? तो हाथीदांत का और वस्त्र का। और आयात किसका करते थे? तो चांदी का, लाजवर्द और सोने का। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि ये लोग जो व्यापार कार्य करते थे तो उसमें आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग किसका करते थे? बैलगाड़ी और ठेला गाड़ी का। उसी प्रकार बाह्य व्यापार के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो नाव का। और कोई भी व्यापार करेगा तो अपन ने क्या देखा है कि भाई बंदरगाह भी प्रयोग होते थे। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है? एक तो लोथल, उसके बाद प्रभास पाटन, ये दोनों आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? गुजरात में। और यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है? सूतकांगे डोर और एक अपना बालाकोट। ये बालाकोट को तो भाई अभी जानते हो, यहाँ पे एक स्ट्राइक भी की थी अपन ने। और यहाँ पे एक और नाम लिख लेना, अल्लादीन। अल्लादीनो। ये तीनों बंदरगाह आपको कहां देखने को मिलेंगे? अल्लादीन। तो ये तीनों बंदरगाह आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? तो अपने पाकिस्तान में। उसी प्रकार अपन ने कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करी है कि यहाँ पे अपने को अलंकृत नाव के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मोहनजोदाड़ो से। उसी प्रकार पक्की मिट्टी से बनी हुई नाव के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। और इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह किसके रूप में देखते हैं? तो लोथल के रूप में। और अलंकृत नाव के रूप में कहां देखते हैं? तो भाई मोहनजोदाड़ो में। चीजें क्लियर है भाई सभी को? अब इसके बाद 2-3 पॉइंट और लिखने हैं, यहाँ पे नोट कर लेना कि दिलमन को सूर्योदय का देश और हाथियों का देश भी कहा जाता है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मध्य व्यापार का केंद्र दिलमन हुआ करता था। जिसे वर्तमान में आज अपन किसके नाम से जानते हैं भाई? बहरीन के नाम से जानते हैं। और इन दोनों की जानकारी अपने को कहां से मिली है? तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे भाई अभिलेख लिखना, सारगोन का अभिलेख। किस अभिलेख में लिखे हैं? तो ये सारगोन के अभिलेख से जानकारी प्राप्त। चलो भाई, यहां पे अपन ने क्या देखा है कि दिलमन को सूर्य उदय का देश, उसी प्रकार हाथियों का देश भी कहा जाता है। और यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच में जो भी व्यापार होता था तो उसका केंद्र बिंदु कौन था? तो अपन ने क्या देखा है कि दिलमन या फिर बहरीन। और इसकी जानकारी कहां से मिल रही है? तो अपन ने क्या देखा है कि सारगोन के अभिलेख से। फटाफट भी इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्लियर है सभी का?
बढ़े आगे, चलो भाई नेक्स्ट। अब यहां पे अपन ने क्या देखा है कि कोई भी व्यक्ति व्यापार करेगा तो व्यापार के लिए भाई आपको गणना के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेगी। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि व्यापार में ही आपको एक हेडिंग क्या देनी है भाई, माप तोल। क्या हेडिंग देनी है, माप और तोल। तो ये माप तोल के लिए कैसा क्या प्रयोग करते थे, तो यहां पे अपन ने क्या समझा है कि माप तोल के लिए ये 16 की संख्या पूरे लिख देते हैं भाई। यहां गणना के लिए, यहां गणना के लिए 16 अंक का या 16 संख्या का प्रयोग करते हैं। संख्या का प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे अपन ने देखा है कि भाई 1 किलो का वाट हो गया, 2 किलो का वाट हो गया, अपन देखते हैं किलोग्राम में, तो इसको 1, 2, 3, 4 करके अपन गणना करते हैं। अब लेकिन ये लोग कैसे करते थे, तो भाई ये किसको अपनाते थे भाई, 16 को। तो इनका आधार क्या होता था, तो 16 नंबर। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि माप तोल के लिए और किस किस का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि माप तोल के लिए ये हाथी दांत स्केल, हाथी दांत स्केल का प्रयोग करते थे, जिसके साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि एक और चीज का प्रयोग करते थे ये लोग। तो यहां पे अपन ने क्या लिखा है कि सीप का बाट, सीप का बाट का प्रयोग ये गणना के लिए करते थे। और इसका साक्ष्य आपको कहां देखने को मिलता है, तो इसका साक्ष्य अपन ने क्या देखा है कि मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलता है। चीजें क्लियर भाई सभी को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, ये माप तोल के लिए गणना में किस अंक का प्रयोग करते थे, तो किस अंक का भाई, 16 अंक का। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि अपने को हाथी के दांत, जो हाथी के दांत होते हैं, अपन ने उसको स्केल का शेप दिया। तो यहाँ पे ये शेप आपको कहां से मिला है, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, लोथल से अपने को इसकी जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहाँ से हमें सीप का बाट भी प्राप्त होता है, और इसकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है, तो मोहनजोदाड़ो से। चीजें क्लियर है भाई सभी को। फटाफट इन चीजों को भी नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो भैया नोट कर लो फटाफट। बढ़े आगे, चलो। तो यहां पे अभी अपन ने क्या देखा है कि व्यापार अपन ने पूरा समाप्त कर लिया। अब व्यापार में क्या क्या देखा वहीं पे शॉर्ट में बना लेना, नहीं तो बाद में आपको कंफ्यूजन होगा। तो पहले अपन ने क्या देखा है कि भाई ये अंतरराष्ट्रीय के साथ साथ आंतरिक व्यापार भी करते थे। अब ये व्यापार करेंगे तो व्यापार के लिए अपन ने क्या बोला है कि व्यापार का माध्यम क्या होगा, तो माध्यम में अपन ने क्या लिख दिया, माध्यम के लिए चलो यहीं पे आपको हेडिंग लिख देते हैं। एक तो मापतोल का प्रयोग इसमें करेंगे। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि व्यापार आपको करना है तो कुछ वस्तुओं का आपको क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा, कुछ वस्तुओं का आपको क्या करना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा। और ये चीजें संभव किसके माध्यम से है, तो बंदरगाह के माध्यम से। चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे अपन ने व्यापारिक चीजें पूरी तरीके से समाप्त कर ली। अब यहाँ पे अपने को सिर्फ और सिर्फ अंतिम चीज क्या देखनी है कि इस काल में उद्योग और धंधे की कैसी क्या चर्चा देखने को मिलती है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग देना है आप सभी को, उद्योग और धंधे। उद्योग और धंधे। अब यहाँ पर उद्योग और धंधे के बारे में क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि उद्योग और धंधे यहां पर सिर्फ अपने को सीमित स्तर पर देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं भाई, सीमित स्तर पर जानकारी प्राप्त। जैसे यहां पे अपने को ईंट उद्योग की चर्चा मिलती है, ईंट उद्योग की चर्चा मिलती है, क्योंकि कालीबंगा से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं।
उसी प्रकार अपन ने यहां पे क्या देखा है कि यहां पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में अपन ने क्या देखा है कि भाई वस्त्र उद्योग यहां पर प्रचलित था। वस्त्र उद्योग प्रचलित था। उसी प्रकार यहां पे अन्य उद्योगों की अपन चर्चा करते हैं, अन्य उद्योगों की। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि मन का निर्माण उद्योग जो बर्तन वगैरह अपन बनाते हैं, इसके साक्ष्य आपको कहां से मिले हैं? तो इसके साक्ष्य अपन ने देखा है कि भाई लोथल से प्राप्त होते हैं। क्लियर? उसी प्रकार यहां पे अपन ने क्या देखा है कि हाथी दांत उद्योग की चर्चा मिलती है। अब ये हाथी दांत उद्योग क्या है? तो अपन ने क्या बोला है कि जो हाथियों के दांत होते हैं उनको अपन ने कुछ ना कुछ आकार के रूप में, स्केल के रूप में प्रयोग करते थे। चीजें क्लियर है भाई? तो यहाँ पे अपन ने आर्थिक क्षेत्र में जो अंतिम पार्ट था उद्योग और धंधे के बारे में भी अपन ने जानकारी प्राप्त करी है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इसकी जानकारी अपने को कैसे मिलती है? सीमित। और यहाँ पे अपने को कुछ महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में किसकी जानकारी मिलती है? तो वस्त्र उद्योग की। क्लियर? और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ईंट उद्योग के भी अपने को साक्ष्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि कालीबंगा से हमें पकी हुई ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए। कैसे भाई? पकी हुई ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि मनका निर्माण उद्योग के साक्ष्य भी मिले हैं। वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि हाथी दांत उद्योग के बारे में भी यहाँ पे अपने को जानकारी प्राप्त होती है। चलो भाई छापो इसको फटाफट। अभी अंतिम चीज की चर्चा भी अपन ने यहां पे कर ली आर्थिक क्षेत्र में। चलो भाई बढ़े आगे, हो गया सभी का? चलो भाई, तो उद्योग को फटाफट अपन एक बार देख लेते हैं 2 मिनट में कि अपन उद्योग में क्या क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि वाणिज्य और व्यापार की चर्चा करी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहला क्वेश्चन के व्यापार करते थे यानी, तो अपन ने बोला भाई आंतरिक व्यापार भी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी है। अभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो इसके साक्ष्य कहां से लेके आओगे? तो भाई अपन ने 2 साक्ष्य लिखे। पहला अपन ने क्या लिखा है कि यहाँ पे हमें छोटी बेलनाकार और बड़ी बेलनाकार मुद्रा की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे फिर अपन ने क्या देखा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में एक शासक हुआ जिसका नाम क्या है? सारगोन। और सारगोन के अभिलेख में क्या लिखा है कि उसके यहाँ पे उनके क्षेत्रों में आके जहाजों का लंगर लगता था। किन किन का लंगर लगता था? तो अपन ने क्या बोला है कि हड़प्पा, और हड़प्पा का नाम वहां पे क्या लिखा गया है? तो मेलुहा। उसके बाद मकरान जो कि अफगानिस्तान में है, और दिलमन जो कि कहां पे? अपने बहरीन में। चीजें क्लियर? अब आप व्यापार करोगे तो कुछ वस्तुओं का आपको आयात करना है, कुछ वस्तुओं का आपको निर्यात करना है। तो किन किन वस्तुओं का आप आयात कर रहे हो जो बाहर से मंगवा रहे हो? तो अपन ने बोला है कि चांदी, सोना और लाजवर्द। आप निर्यात किस किस का कर रहे हो? तो हाथी दांत, इसके लो वस्त्रों का प्रमुखता। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि जो व्यापार होता था ये सिर्फ आंतरिक और बाह्य 2 तरीके से। तो आंतरिक का प्रयोग जो परिवहन के लिए प्रयोग करते थे, तो यहां पे अपन ने क्या लिख दिया भाई? परिवहन के लिए किसका यूज? तो अपन ने क्या बोला है कि आंतरिक के लिए किसका? बैलगाड़ी और ठेला गाड़ी का। उसी प्रकार बाह्य में अपन ने क्या देखा है? तो नाव का। उसी चर्चा में अपन ने बोला है कि नाव के साक्ष्य भी अपने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं बंदरगाह होंगे। तो प्रमुख बंदरगाह के रूप में अपन ने क्या देखा है? तो लोथल, उसके बाद प्रभास, पाटन। ये दोनों आपको कहां देखने को मिलेंगे? तो भारत के गुजरात राज्य में। उसी प्रकार सुतकांगीडोर, बालाकोट और अल्लाहदीन। क्या लिखा है भाई यहाँ पे? अल्लाहदीन, जो कि आपको कहां देखने को मिलेगा? पाकिस्तान में। उसी प्रकार कुछ अन्य तथ्य या फैक्ट के रूप में अपन ने चर्चा करी है। तो ये फैक्ट कौन कौन से हैं? तो अपन ने क्या देखा है कि पहला के अलंकृत या नाव को अपन ने डिजाइन करने के साक्ष्य भी अपने को कहां से मिले? तो मोहनजोदाड़ो से। पकी हुई ईंट से बनी नाव की प्राप्ति अपने को कहां से हो रही है? लोथल से। उसी प्रकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल। क्लियर? और अन्य तथ्यों के बारे में अपन ने क्या बोला है कि जो दिलमन को सूर्योदय का देश या हाथियों का देश भी कहा जाता है। इसकी जानकारी कहां से मिली? तो सारगोन के अभिलेख से। उसी प्रकार मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच में जो व्यापार होता था उसका केंद्र बिंदु कौन सा है? तो दिलमन। और दिलमन को वर्तमान में अपन किस नाम से जानते हैं? तो
बहरीन के। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि जो भी आप व्यापार कार्य करोगे तो उसके लिए माप तोल की प्रणाली का प्रयोग करना आपको आवश्यक है। जैसे अपन 1 किलो 2 किलो 3 4 जो भी बाट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे माप तोल के लिए गणना के लिए किस अंक का प्रयोग करते थे, तो 16 अंक का। क्लियर है। और उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि मापन के लिए 2 वस्तुओं का प्रयोग देखने को मिलता है, एक तो सीप के बांट का और एक हाथी दांत के स्केल का। तो हाथी दांत स्केल के साक्ष्य आपको कहां से मिले, तो लोथल से। उसी प्रकार सीप के बांट का प्रयोग कहां देखने को मिलता है, तो मोहनजोदाड़ो से। और अंतिम चर्चा अपन ने क्या बोला है, तो ये तो भाई अपने डिजाइन के लिए करा था। नेक्स्ट, और यहाँ पे उद्योग और धंधे के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये उद्योग और धंधे कैसे हैं भाई, सीमित स्तर में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। और ईट उद्योग की चर्चा मिलती है, तो यहाँ पे कालीबंगा से पकी हुई ईट के साक्ष्य मिले। उसी प्रकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में चर्चा मिलती है, तो कौन सा था, वस्त्र उद्योग। और अन्य उद्योगों के बारे में एक तो मन का निर्माण या बर्तन निर्माण के लिए उद्योग था, जिसके साक्ष्य आपको कहां से मिले, लोथल से। और एक और उद्योग कौन सा है अपना, हाथीदांत उद्योग। चीजें क्लियर है भाई सभी को। चलो, तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या देखा है, सबसे पहले खोज की चर्चा करी, उसके बाद नामकरण की चर्चा करी, उसके बाद विस्तार की चर्चा करी, उसके बाद राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करी, उसके बाद आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करी है। अब अगले पॉइंट अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है भाई, सामाजिक स्थिति, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में समाज में क्या क्या होता था। तो यहाँ पे अपन ने हेडिंग क्या दी है भाई, सामाजिक स्थिति। अब ये सामाजिक स्थिति के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सामाजिक स्थिति के बारे में अपन क्या देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, वो समाज अपने आप में शांति प्रिय समाज था। कैसा समाज था भाई ये समाज, तो अपन ने क्या देखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का समाज शांति प्रिय था, शांति प्रिय समाज था। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि यहाँ के समाज में कुछ साक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो पहले अपन ने क्या देखा है भाई, काकेशियन पर्वत। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है, अल्पाइन क्षेत्र। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। और यहां पे एक और नाम क्या लिखा अपन ने, निग्रो, निग्रो प्रजाति। अब इसके बारे में भाई ये क्या लिख दिया अपन ने, तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्रफल अपन ने देखा था, तो वहां से कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कैसे, तो अपन ने क्या देखा है कि क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस क्षेत्र के लोगों का निवास देखने को मिलता है। तो अपन ने क्या देखा है भाई, काकेशियन पर्वत। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है कि सिंधु क्षेत्र में, सिंधु प्रदेश या सिंधु क्षेत्र में, प्रदेश में प्रवेश करने वाली, प्रवेश करने वाली प्रथम प्रजाति। तो अपन ने देखा है वो कौन सी थी, तो काकेशियन पर्वत के लोग। और ये काकेशियन पर्वत आपको कहां देखने को मिलेगा, तो भाई यूरोप का, जब भी अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो यूरोप में आपको ये पर्वत देखने को मिलेगा। क्लियर। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो अपन ने देखा है कि सर्वाधिक लोग या फिर सिंधु क्षेत्र में, सिंधु क्षेत्र में, सिंधु क्षेत्र में सर्वाधिक, सिंधु क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या भूमध्य सागर के लोगों की थी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोगों की थी। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि निग्रो प्रजाति के यहाँ पे हमें कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, नहीं होते। क्लियर सभी को। तो सामाजिक स्थिति के बारे में अपन ने क्या जाना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था
वो अपने आप में क्या था, एक शांति प्रिय समाज था। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि जो सिंधु क्षेत्र है ये किन किन प्रजातियों से मिलकर बना है, तो अपने को कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। जैसे काकेशियन पर्वत के लोगों का भी यहाँ पे आना जाना था, अल्पाइन क्षेत्र के लोगों का भी यहाँ पे आना जाना था, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोगों का भी आना जाना था। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि तीनों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोग या प्रजाति कौन सी थी, तो अपन ने क्या देखा है कि काकेशियन। उसी प्रकार सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र की देखने को मिलती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के। चीजें क्लियर। और किसके साक्ष्य आपको देखने को नहीं मिलते, तो अपन ने क्या देखा है कि निग्रो प्रजाति के कोई भी साक्ष्य देखने को नहीं मिलते। चीजें क्लियर है भाई सभी को, फटाफट छापो इसको। चलो भाई क्लियर है सभी को। तो आज अपन ने सामाजिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करा है। तो अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता का अपन ने भाई दूसरा जो लेक्चर है ये आपको देखने को मिला है, और हो सकता है कि 1 या 2 लेक्चर में आपको पूरी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद भले एमपी सेट की एग्जाम दो, यूजीसी नेट का पढ़ो, या फिर देख सकते हैं कि एमपी एसआई का पढ़ो, एमपी पीएससी का पढ़ो, सारे क्वेश्चन भाई इसी में से आ रहे हैं। चीजें क्लियर है। और स्पेशल अपन ने क्या देखा है कि एमपीएसआई का जो भी इतिहास में 150 नंबर दिए हैं, तो पूरा डिटेल में आपको यहीं पढ़ने को मिलेगा। क्लियर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन है। क्लियर। धन्यवाद। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना।